हर हर महादेव। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्वनाथ शास्त्री जी और श्रावण शिवरात्रि 2026 की इस विशेष आध्यात्मिक श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। पिछले भाग में हमने जाना कि श्रावण शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं 4 प्रहर पूजा की, मंत्र जाप की, अभिषेक की, व्रत की, दान की और उन सरल उपायों की जिन्हें श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है। 4 प्रहर की शिव पूजा। शिवरात्रि की रात्रि में 4 प्रहर की पूजा की परंपरा है। इन चारों प्रहरों को शिव साधना के 4 चरणों के रूप में समझ सकते हैं। प्रथम प्रहर शुद्धि और संकल्प। प्रथम प्रहर में भगवान शिव को स्वच्छ जल से अभिषेक करें। जल अर्पित करते समय बोलें ओम नमः शिवाय। फिर संकल्प लें, हे महादेव मेरे तन मन और कर्म की अशुद्धियों को दूर करें। इसके बाद शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें ओम नमः शिवाय। द्वितीय प्रहर शिव पार्वती आराधना। दूसरे प्रहर में शिव पार्वती का ध्यान करें। शिव और शक्ति के इस दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार से है ओम पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय। यदि संभव हो तो शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में मधुर और विश्वास के लिए प्रार्थना करें। तृतीय प्रहर महामृत्युंजय साधना। तीसरे प्रहर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मुखी यमामृतात्। इसके बाद कुछ समय शांत बैठे, आंखें बंद करें और भगवान शिव के शांत स्वरूप का ध्यान करें। मन में केवल एक भावना रखें, मैं शिव की शरण में हूँ। चतुर्थ प्रहर आत्मसमर्पण। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान शिव से पूर्ण समर्पण की भावना रखें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेल पत्र अर्पित करें, धूप दीप करें और कहें हे महादेव मेरी सभी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ मुझे यह विवेक दें कि मेरे लिए वास्तव में क्या उचित है। यह प्रार्थना बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें केवल इच्छा नहीं है बल्कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने का भाव है। शिव गायत्री मंत्र। श्रद्धा अनुसार शिव गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जितना संभव हो उतना शांत और श्रद्धा पूर्वक जाप करें। शिव पूजा में अर्पित करने योग्य सामग्री अपनी श्रद्धानुसार स्वच्छ जल, बेल पत्र, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, फल, नैवेद्य अर्पित किए जा सकते हैं। सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण होता है मन का शुद्ध होना। बेल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। बेल पत्र स्वच्छ हो और श्रद्धा से अर्पित किया जाए। दीपदान। शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव के सामने दीप जलाएं। दीपक जलाते हुए प्रार्थना करें हे महादेव जैसे यह दीपक अंधकार को दूर करता है वैसे ही मेरे जीवन का अज्ञान और नकारात्मकता दूर करें। अन्नदान का उपाय। शिवरात्रि के दिन या उसके आसपास अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न, भोजन या आवश्यक सामग्री का दान करें। यदि संभव हो तो भोजन कराएं। दान के समय फोटो खिंचवाने या प्रचार करने के बजाय इसे सेवा के रूप में करें। जल सेवा। श्रावण मास में जल सेवा अत्यंत सरल और पुण्यकारी सेवा है। प्यासे व्यक्ति को जल पिलाएं और जहाँ संभव हो वहाँ सार्वजनिक जल सेवा करें। भाव रखें यह जल भी महादेव की ही कृपा है। गौ सेवा। यदि आपकी श्रद्धा और परिस्थिति अनुमति दे तो गौ सेवा करें। गौ सेवा में यथाशक्ति सहयोग करें लेकिन पशुओं को ऐसा भोजन ना दें जो उनके लिए अनुपयुक्त या हानिकारक हो। सेवा का अर्थ है जिसकी सेवा करें उसके हित का ध्यान भी रखें। शिवरात्रि का विशेष दाम्पत्य उपाय। पति पत्नी मिलकर शिव पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष बैठकर प्रार्थना करें हे शिव पार्वती हमारे दाम्पत्य जीवन में
विश्वास, सम्मान और सद्भाव बनाए रखें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करें। आर्थिक शांति के लिए आध्यात्मिक उपाय। आर्थिक समस्या में केवल उपायों पर निर्भर न रहें। ईश्वर की प्रार्थना के साथ सही कर्म, परिश्रम और अनुशासन आवश्यक है। शिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद को अन्नदान करें। घर में अनावश्यक क्रोध या कलह से बचें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव मुझे सद्बुद्धि दें, उचित कर्म की शक्ति दें और अपने परिश्रम से जीवन चलाने का सामर्थ्य दें। मन की शांति के लिए उपाय। शिवरात्रि की रात को कम से कम कुछ समय मौन रहें, मोबाइल और अनावश्यक बातचीत से दूर रखें। शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर अपनी श्वास पर ध्यान दें। धीरे श्वास लें, धीरे छोड़ें और मन में भगवान शिव का स्मरण करें। शिवरात्रि पर क्या ना करें। इस पावन पर्व पर किसी का अपमान ना करें। क्रोध और विवाद से बचें, झूठ और छल से बचें, नशे से दूर रहें, किसी जीव को अनावश्यक कष्ट न दें, पूजा को दिखावे का माध्यम न बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान की पूजा करके किसी मनुष्य का अपमान न करें, क्योंकि शिव भक्ति का अर्थ ही करुणा और कल्याण है। शिवरात्रि का अंतिम संकल्प। अब आप भी मेरे साथ मन में संकल्प लें, कहें, हे महादेव मैं अपने जीवन में सत्य का पालन करूंगा, जहाँ संभव होगा वहाँ सेवा करूंगा, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूंगा, किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा और कठिन समय भी आपका स्मरण नहीं छोड़ूंगा। हर हर महादेव। अंतिम शिव प्रार्थना। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधलम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदा वंदे शिवम शंकरम। हे भगवान शंकर, हमारे जीवन में धर्म हो, हमारे घर में प्रेम हो, हमारे कर्म में सेवा हो, हमारी वाणी में मधुरता हो और हमारे हृदय में आपका स्मरण हो। अंतिम संदेश। प्रिय शिव भक्तों, इस श्रावण शिवरात्रि भगवान शिव से केवल धन संपत्ति और सांसारिक सुख न मांगे, एक बार यह भी मांगिए, हे महादेव मुझे सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि सद्बुद्धि आ जाए तो मनुष्य सही कर्म करता है। जीवन कर्म से, क्योंकि सद्बुद्धि आ जाए तो मनुष्य सही कर्म करता है, सही कर्म से जीवन बदलता है और जब कर्म में धर्म जुड़ जाता है तब जीवन स्वयं शिवमय होने लगता है। इसलिए इस शिवरात्रि शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, मन में शिव को बसाइए, जरूरतमंद की सेवा कीजिए और अपने जीवन में एक बुराई छोड़ने का संकल्प लीजिए। यही मेरी दृष्टि में शिवरात्रि की सबसे सुंदर साधना है। अंतिम में भगवान शिव का नाम जपें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्वास शास्त्री जी आप सभी शिव भक्तों को श्रावण शिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करे। आइए अंत में एक बार पूरे विश्वास से बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद जी।